नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार लाइन्स एपेंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग भारत की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारतीय संविधान में संविधान निर्माण के समय में 8 अनुसूचियाँ थीं और संशोधन करने पर 4 अनुसूचियों की वृद्धि हुई थी। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर के 12 अनुसूचियाँ हैं पूरे संविधान में। तो उन 12 अनुसूचियों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। यानी कि भारत के जितने राज्य हैं और उसमें जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी का वर्णन किया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 29 राज्य हैं भारत में और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। ठीक है। फिर उसके बाद आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारी, यानी जो बड़े पदों पर हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष आदि, इन लोगों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया है दूसरी अनुसूची में। ठीक है। अब आती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में संवैधानिक विशिष्ट पदाधिकारियों, जैसे कि दूसरी अनुसूची में जो थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, इस तरह के जितने बड़े पदों पर अधिकारी हैं उनकी शपथ का पूरा वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। ठीक। अब आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि संसद में 2 सदन हैं, एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा। लेकिन इस चौथी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के विषयों का वर्णन किया गया है। क्लियर। चलिए अब आगे आते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का वर्णन किया गया है। यानी कि भारत में जितनी अनुसूचित जातियां हैं और जितने अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन का वर्णन किया गया है। क्लियर। चलिए अब आगे आते हैं छठी अनुसूची पे। छठी अनुसूची पे सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति का वर्णन, जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है। ठीक है। ये स्पेशली अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन छठी सूची में किया गया है, जिसमें मुख्यतः 4 राज्यों को असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इन 4 राज्यों के मुख्यतः प्रशासन का वर्णन इस छठी अनुसूची में है। क्लियर। के बाद आती है 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में क्या है, सूचियों का वर्णन किया गया है। सूचियाँ कितने प्रकार की हैं? 3 तरह की सूचियाँ हैं। पहले संघ सूची, जिसमें कानून यानी इसके अंतर्गत जितने विषय हैं उसका कानून केंद्र सरकार बनाती है। क्लियर। दूसरी अनुसूची है राज्य अनुसूची, इसके अंतर्गत जितने भी विषय हैं इसके जो भी कानून बनाती है वह राज्य सरकार बनाती है। ठीक है। तीसरी है समवर्ती। समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत इसमें जो भी नियम कानून है, कानून राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है। कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। और इसमें एक बात और है, अगर इन दोनों में कोई मतभेद बनता है, मतभेद हो जाता है कानून बनाने में, तो प्राथमिकता किसको दी जाती है? केंद्र सरकार को दी जाती है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं का वर्णन किया गया है। ओके। भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे जो 4 अनुसूचियां संशोधन के बाद में बढ़ाई गई थी उनके बारे में। तो हम इस तरह से समझने के लिए एक टेबल बना लेते हैं, जिससे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। टेबल हमने बना लिया है। इस टेबल में हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला अनुसूची क्रम, फिर संशोधन क्रम, फिर संशोधन वर्ष और फिर विषय। ठीक है। जो 9 नंबर अनुसूची है, ये संशोधन पहले ही संशोधन में वर्ष 1951 में हुआ था यह संशोधन, जिसके अंतर्गत भूमि सुधार से संबंधित विषयों का वर्णन इस 9 नंबर अनुसूची में किया गया था। ठीक है। चलिए अब आगे बात आती है 10 नंबर अनुसूची की। 10 नंबर अनुसूची 52वें संशोधन क्रम में हुआ था। वर्ष था 1985, यानी वर्ष 1985 में संशोधन क्रम 52 में
दल बदल के विषयों का वर्णन। दल बदल का मतलब होता है कि जब किसी पार्टी के छोटे छोटे दल हैं उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो वह किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए उसको दल बदल का विषय इसमें वर्णन किया गया है। अब आती है 11 नंबर अनुसूची। ये संशोधन क्रम संख्या 73 में हुई थी और वर्ष 1993 हुई थी। इसमें पंचायती प्रशासन यानी गांव के नियम कानून होते हैं, पंचायत के नियम कानूनों का वर्णन किया गया है। से कृषि सुधार के लिए, सड़क सुधार के लिए, इन सब चीज़ों का प्रशासनिक वर्णन उसमें किया गया है। इसमें एक बात और ध्यान रखें, कहीं कहीं पर 1992 लिखा होता है और कहीं पर 1993 लिखा होता है। कारण यह है कि 1992 में यह पेश किया गया था ये कानून और 93 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। अब अनुसूची नंबर 12 में संशोधन क्रम है 79, वर्ष 1993 में हुआ था। इसमें नगर प्रशासन का, इसमें क्या था, पंचायती प्रशासन, इसमें नगर प्रशासन के नियम कानूनों का वर्णन किया गया था, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ समझ में आ गई होंगी।